हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? फ्यूचर डॉक्टर एंड फ्यूचर इंजीनियर स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं? चलिए, क्योंकि अभी पेपर का टाइम आ रहा है। अब आपके पास मात्र 2-3 मंथ्स हैं, ठीक है? तो अभी आप सीरियस रहिए, ठीक है? वो ज़्यादा अच्छा है। और आपके समय का मैंने बचत करा है। आपको जानकारी थी ही कि अगली लेक्चर हमारी नॉमेनक्लेचर ऑफ 3 डिग्री अमाइड होगी। ये आपको बता ही चुका हूं। RCONH2 है तो प्राइमरी और 1 डिग्री अमाइड। अगर CONHR है तो दैट इज सेकेंडरी और 2 डिग्री अमाइड। अगर बेटा CONR2 है तो टर्सरी और 3 डिग्री अमाइड। ये रूल भी मैंने जानबूझ करके पहले से लिख रखा है। In case of 2 degree and 3 degree amide, alkyl groups present on nitrogen of amido group are taken as substituent or branching. राइट बेटा जी? अब देखिए, इसको फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे। जैसे मैंने लिखा यहां पर दिस वन फॉर एग्जाम्पल, ये लिखा मैंने HCO, यहां पर N, ये बेटा CH3 और ये CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, HCON CH3 होल ट्वाइस। राइट बेटा? अब देखिए आप CONR2, यहां R जो है दिस रिप्रेजेंट्स 2 मिथाइल ग्रुप। अब देख बेटा, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, सेम जैसा आपने 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइड में करा था, यहां पर कॉमन नेम क्या हो जाएगा? जैसे आप करते थे 2,2 डाइमिथाइल, यानी 2 पर इफ देयर इज 2 मिथाइल ग्रुप यू कैन राइट 2,2। वैसे ही बेटा N मिथाइल एंड N मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे? N, डाइमिथाइल। राइट बेटा? क्योंकि देयर इज 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन दिस नाइट्रोजन, तो आप N, N क्या लिखेंगे? डाइमिथाइल, और एक कार्बन है बेटा। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट फ्रॉम सोर्स क्या होता है बेटा? फॉर्म। तो फॉर्म प्लस अमाइड, जैसा कि आपको रूल लिखाया जा चुका है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्म एंड अमाइड, तो NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अब बेटा जी इसका IUPAC करें तो फर्स्ट पार्ट जो ब्रांचिंग वाला पार्ट है, जो अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन ऑफ अमीडो ग्रुप है, ये सेम रहता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? NN डाइमिथाइल और क्या हो जाएगा बेटा? मिथेनामाइड, क्लियर है बेटा? देख लीजिए आप लोग, कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। देखिए आप लोग, कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट पर आपको लगे कुछ दिक्कत आ रही है, हमें समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे पूछें। BKD को बहुत खुशी होगी जब आप मेरे साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जो सर ये मुझे समझ में नहीं आई, आप बार बार पूछें, मुझे खुशी होगी। मैं इरिटेट नहीं होता हूं, नहीं होऊंगा। आपके पूछने से मुझे खुशी ही होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां तो दोनों सिमिलर थे। सपोज बेटा आपके पास ये कंपाउंड हो जाए H3C, ये बेटा CON, यहां हो जाए C2H5 और दूसरा हो जाए CH3। अब इन दिस केस बेटा वी फॉलो अल्फाबेटिकल रूल। देखना, इथाइल का E और मिथाइल का M, E कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जब हम कॉमन नेम रूल करेंगे बेटा, तो यहां भी क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल। जैसे करते थे आप 2 इथाइल 2 मिथाइल, यहां N इथाइल N मिथाइल। समझ में आ गया? वी फॉलो अल्फाबेटिकल रूल। और यहां पर बेटा जी 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन के लिए आप वर्ड रूट फ्रॉम सोर्स क्या लेते थे? एसिड। तो एसिड में क्या लग जाएगा? अमाइड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा?
एसीटामाइड। इतने तो स्मार्ट हैं आप लोग। और इसी का अगर हम IUPAC करें तो क्या हो जाएगा बेटा? एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइड। क्लियर है? देखिए मैंने दो डिफरेंट लिया, एक में दोनों सिमिलर अल्काइल ग्रुप है और दूसरे में बेटा डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं ऑन नाइट्रोजन एटम। तो आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अबाउट 3 डिग्री अमाइड्स। अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं होमवर्क भी डाल दूं। क्यों? बोलिए डॉक्टर साहब एंड इंजीनियर साहब, आप लोग तो एकदम साइलेंट हो जाते हैं भाई, ऐसे में तो मेरी हिम्मत टूट जाती है। ठीक है, बिगेडी सर का आप हार्ट अटैक कराना चाहते हैं क्या? आइए अब होमवर्क कर लें। और कॉमन और बेटा IUPAC दोनों करें। ओके बेटा लिख लीजिए। उसके बाद एसिड अमाइड्स की सीरीज भी फिनिश्ड। हमने तीनों एसिड अमाइड्स के बारे में पढ़ लिया है, अबाउट 1 डिग्री अमाइड, अबाउट 2 डिग्री अमाइड एंड अबाउट 3 डिग्री अमाइड। राइट बेटा जी, लिख लीजिए आप लोग। अब बेटा आज की लेक्चर समाप्त करें अगर आपकी इजाजत हो तो। क्यों डॉक्टर साहब एंड इंजीनियर साहब? ओके बेटा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू मच मोर टू ऑल ऑफ यू। ईश्वर करे आप लोग जितना मेहनत कर रहे हैं आपको ग्रांड सक्सेस मिले। ओके बेटा जी।